नबी का दीन है एक इम्तिहाने फिक्र नजर, किताबे हक की जुबान से बयाने फिक्र नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस गुफ्तगू का आगाज मैं जनाबे नसीम अमरोही के मरसिये के दो बंद से करना चाहूँगा। फरमाते हैं, नबी का दीन है एक इम्तिहाने फिक्र नज़र, क्या कहना, किताबे हक की जुबान से बयाने फिक्र नज़र, दरे उलूम का दर आस्ताने फिक्र नज़र, और ज़मी पर ख़त्मे रसूल आसमाने फिक्र नज़र, और नज़र में सब हैं मनाजिर जो हम दो ज़िक्र में हैं, और नक़ूशे लौह भी महफूज उनकी फ़िक्र में हैं। और डॉक्टर साहब के नबी की फ़िक्र लक़ब जिसका वही और इल्हाम, और हर एक जगह फला ताखिलून का पैगाम, और बक़द्रे अक्ल है सबसे तख़ातुबे इस्लाम, और बहद्दे इल्म हर एक से ताल्लुक़े अहकाम। और वसीम भाई के गलत के तेख के जौहर से दीन फैला है, फ़क़त उलूम के मिंबर से दीन फैला है। डॉक्टर साहब, वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गुफ्तगू आगाज़ मैं इस सवाल से करना चाहूँगा कि क्या नात मरसिये में कभी कही गई है? क्या मरसिया निगारों ने नात भी कही है? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। असल में मरसिया इस खानदान अहले बैत के दर्द का नाम है, क्या कहना, पैगाम का नाम है, यकीनन कही गई है। यानी यूं समझिए कि मरसिये का जो बंद है उसका टीप का शेर जो है वो सिर्फ खत्मी मर्तबत पैगंबर अकरम पर तमाम होता है। अगर आपको वो मीर अनीस का उम्दा तरीन मरसिया याद है कि जब क़ता की मसाफत शब आफ्ताब ने, तो उसके जो रोज़े आशूर की जो गर्मी को अनीस ने बताया है कि भुन जाता था जो दाना जो गिरता ज़मीन पर, या माही जो मौजे सीख पर आई कबाब थी, वो 8 बंद बयान कर कर मीर साहब जब पलटते हैं, गुरेज करते हैं, उस धूप में अकेले खड़े थे शहे उमम, क्या ने दामने रसूल था ना साये अलम। तो आपने देखा नातिया, यानी पैगंबर अकरम को टीप के बंद में आशना। इसी तरह से जहां कहीं भी आपके एक मजमून लाया है अनीस ने और दबीर ने, वहां पर नातिया मजमून को सबसे ज्यादा आपके जो है यानी अहमियत और उसकी नूरानी से बख्शिया है। मिर्जा दबीर कहते हैं, देखिए ये जो हमारी दुनिया है ये किससे रोशन है? ये चांद से है या आपके सूरज से है। जी जी। एक रुबाई का एक आखिरी शेर पढ़ता हूं कि हुजूर के नाम में 2 मीम है, और अरबी में जब एक लफ्ज 3 हर्फ का होता है तो दरमियानी हर्फ को कहते हैं कल्ब, खूब दिल कहते हैं। तो ये देखिए 2 मीम में हजरत दबीर फरमाते हैं, 2 मीम में मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्सो खमर से पाया। क्या कहने, यानी हमारे पास जमीर लखनवी ने 650 शेर की आपके जो है मेराजनामा लिखा। हमारे पास आपके जो है आप देखते हैं कि 500 शेर से ज्यादा मिर्जा दबीर ने आपके मेराजनामा लिखा। मीर अनीस के पास मेराज के बहुत से शेर हैं, लेकिन मेराज के आपकी गुफ्तगू को मैं सिर्फ इस तरीके से बयान करना चाहता हूं कि जैसे कहते हैं मीर अनीस मेराज नबी में, दुनिया में मोहम्मद सा शहिंशाह नहीं, किस राज से खालिक के ये आगाह नहीं, बारीक है जिक्र कुर्बे मेराज रसूल, खामोश के यहाँ सुखन को भी राह नहीं, सुखन को भी राह नहीं। क्या मजमून खींचा है हज़रत। या जो देखिए जो नात है, नात के 2 हैं, एक उसूली आपके जो है मौज़ूआत,
एक फ़र्ई आपके मौज़ूआत। उसूली मौज़ूआत में मीलादनामा है, मेराजनामा है, हुजूर के अखलाक हैं, हुजूर का तज़किरा कुरान मजीद में है, इस वजह से कि सबसे बड़ी नात तो जो है मोहम्मदन रसूलुल्लाह है। कुरान मजीद में हुजूर के नाम से, मोहम्मद के नाम से 4 जगह जिक्र हुआ है। और इसके अलावा उलुल अज़्म पैगंबरों का भी जैसा नाम हुआ है, पैगंबर के साथ या अय्युहल मुदस्सिर, यासीन, कई ऐसे खिताबों से हुआ है, लेकिन 4 जगह हुजूर के नाम के साथ बात हुई है। तो मिर्ज़ा दबीर कहते हैं कि क्या रूए पैगंबर ने जिया पाई है, फुरखा की बिला फर्क ये ज़ेबाई है, हर शय से मुक़द्दम है हमें इसका अदब, कुरान से पहले ये किताब आई। क्या कहने, कुरान क्या मजमून है। हाँ, आप हुजूर की मंजिलत क्या जाने। हाँ, सब हर शय से मुक़द्दम है हमें इसका अदब, कुरान से पहले ये किताब आई है। और एक जगह कहते हैं कि अब ये जो मैंने अर्ज किया कि मेराज नबी में जाए तशकीक नहीं है, शक नहीं है, मेराज नबी में जाए तशकीक नहीं है, नूर का तड़का शब तारीक नहीं, खौसैन के खुर्ब से ये साबित है दबी, इतना कोई अल्लाह के नजदीक नहीं। क्या कहने, देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो आपके जो है मानवी, ये तो आपके क्या कहते हैं असली जौहर थे, असली आपके। लेकिन जो फर्ई मौजू हैं, जैसे हुजूर के साया ना था, उस पर देखिए क्या कहते हैं हजरत अनीस फरमाते हैं, आदम को ये तोहफा, ये हदिया न मिला, ऐसा तो किसी बशर को पाया न मिला, अल्लाह रे लताफते तने पाके रसूल, ढूंढा किया आफताब साया न मिला, ढूंढा किया आफताब साया न मिला। और हजरत दबीर कहते हैं कि यही मौजू को अंदाम नबी ने क्या सफाई पाई, साये की भी वसल से जुदाई पाई, वो साया हुआ दवात खुदरत में जमा, लिखने को खजाने रोशनाई पाई। तो साया, दावत, सियाही, रोशनाई, अगर ये आपके उम्दा तरीन हुजूर के यानी सानवी फजीलतों पर, क्योंकि हुजूर के खसाइल हों, हुजूर के शमाइल हों, हुजूर के आपके जो है यानी सिफात हों, उनके बारे में जो गुफ्तगू है वो बहुत ही उम्दा तरीन है। तो इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि आपके सवाल के जवाब में, हाँ, हर मर्सी निगार ने, लेकिन मौजूदा 19वीं सदी और 20वीं सदी जो स्टडी मेरी आपके मर्सिया निगारों पर है, किसी ने बड़े एतमाद से कह रहा हूं, नसीम अमरोही की तरह से नातिया, उसूली और फर्ई, असली और फर्ई मौज़ूआत को एक जगह पेश नहीं किया माशाअल्लाह। और यहाँ पर फर्जंद अर्जुमंद वसीम इब्ने नसीम हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि उनका जो खूबसूरत, आपके वैसे तो गुलशन है पूरा नात का, लेकिन उन फूलों को गुलदस्ते से पेश करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि नसीम के जिगर हमारे पास बैठे हैं जो वसीम हैं, उनसे कहूँगा कि कुछ 2-3 बंद पढ़ दें ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकूँ। सुभान अल्लाह। बंद है साए से मुताल्लिक है, जैसे आप पढ़े दबीर और अनीस का, है बाबा ने अनीस को खुदाए सुखन कहा है और दबीर को खुदाए सुखन कहा है, यकीनन। तो खुर्शीद अहमद का जसद, खुर्शीद है अहमद का जसद, बद्र है साया, वाह क्या कहने, पिन्हा सिफते फैज शह बद्र है साया, जो इल्म खुदा में है वो जी कद्र है साया, छुपने से है रोशन कि शबे कद्र है साया, छुपने से है रोशन कि शबे कद्र है साया, रुख शमे अज़ले महफिल इरफान के लिए है, साया वो स्याही है जो कुरान के लिए, साया वो स्याही जो कुरान के लिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साया हो तो क्यों कर के नबी ऐन खुदा है, ऐन खुदा है, वाह ऐन खुदा है, क्या बात है। और आँख का साया कहीं देखा न सुना है, न सुना है,
अब जहन को दावा है कि मजमून ये नया है। अब जहन को है दावा कि मजमून नया है, मजमून ये नया है। हाँ जिल्ल नबी बैत इमामत में छुपा है। क्या कहने, दोबारा अता कीजिए। हाँ जिल्ल नबी बैत इमामत में छुपा है। सुभान अल्लाह। पर्दे में रहे हुक्म है ये रब गनी का, पर्दे में रहे हुक्म ये है रब गनी का। लो आज खुला फातिमा साया है नबी का, फातिमा साया है नबी का। क्या तस्बीह है, क्या वाह, सुभान अल्लाह। इरशाद इरशाद। हैरत है कि इस पाक शजर में नहीं साया, हैरत है कि इस पाक शजर में नहीं साया, जिस नख्ल में साया नहीं बेकार लगाया। वाह क्या कहने, नख्ल में साया नहीं बेकार लगाया। हाँ साया है मौजूद मगर हक ने छुपाया। वाह वाह। हाँ साया है मौजूद मगर हक ने छुपाया, जो बद्र के मानिन ओहद में नजर आया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जो बद्र के मानिन ओहद में नजर आया। वाह वाह। हर जंग में हम राह रसूल अरबी है, हर जंग में हम राह रसूल अरबी है। वाह वाह। साए को मोहम्मद के जो पूछो तो अली है। क्या कहने। देखिए इसी को कहते हैं नात और मनक़बत। खानों में आप जुदा नहीं कर सकते। मोहम्मद और आले मोहम्मद को दो आपके गुलिस्तानों में आप बांट नहीं सकते। ये आले मोहम्मद हैं, यानी जब तक मोहम्मद का साया इन पर है। क्या कहने। तो इस लिहाज से आप देख रहे हैं कि ये वो खानदान है जिसमें जिस्म और साया मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं होते। हुजूर के अहले बैत जो है हुजूर की जो है पूरे साथ हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था रजी साहब के उम्दा तरीन नातिया मज़ामीन बहुत सी, उनकी गज़लों में भी मैंने बहुत से आपके जो है अशार निकाले हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि यह बड़ी तौफीक है कि मिर्ज़ा गालिब जैसे शख्स ने भी आपके कोई 300 के ऊपर अशार का मेराजनामा लिखा। उन्होंने बेहतरीन आपके गज़ल लिखी मेराज पर। तो ये शायरों के लिए एक बायस तौफीक थी कि नात पर। ये जो हाली का जो मुसद्दस में वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, तो उसके लिहाज से उसी बहर में और उसी टोन में दो चार शेर आप जो है नसीम के भी सुन लें। उसके बाद मैं बाद में सुनाऊंगा कि जिसको वाक़े में ऐसी नात कहते हैं जो मरसिए के चेहरे में है, कि ऐसी नात आपके जो है उर्दू अदब और नातिया आपके क्या कहते हैं अदब मुश्किल से पेश कर सकेगा। तो वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला नसीम कहते हैं। नसीम के मुसद्दस के दो बंद देखिए कि वो खैरुल बशर फ़ख्र औलाद आदम, बशीरो नज़ीरो ज़हीरे दो आलम, वो लुत्फ़े मुकम्मल वो खुल्क़ मुजस्सम, बनी नौए इंसान का गमखार व हमदम। क्या कहने। गनी और गदा का सहारा मोहम्मद, खुदा का मोहम्मद हमारा मोहम्मद। क्या कहने। आप याद है 10 साल की उम्र में नसीम ने कहा था हमारे मोहम्मद तुम्हारे मोहम्मद, सभी उम्मती के सहारे मोहम्मद, सहर उठ के हम जिनका पढ़ते हैं कलमा, वो हैं आमिना के दुलारे मोहम्मद। वही 10 साला नसीम अपनी पीरी में कहता है कि मोहम्मद वो गुम गश्ता कौमों का हादी, जो आलम में इल्म अमल का मुनादी, वो पैगम्बरे अज़्म वो पैगम्बरे अज़्म वो खुद एतमादी, शरीयत है जिसकी बहुत सीधी सादी, न दुनिया परस्ती न रहबानियत है, मईशत पे दामा पे रहमा रूहानियत है। तो क्या कहने सरकार, क्या तो कहने। ये मैं ये कह रहा था कि जो है वसीम भाई और रजी साहब के एक मरसिया जो पैगंबर अकरम के हाल में है, उसमें मैं तहकीकी और तशरीही नज़र से उस पर नज़र डाल रहा था, क्योंकि मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ नातिया अदब का, और मैं समझता हूँ कि इस में जिसके दिबाचे में ख़ुद शायर आले मोहम्मद नसीम अमरोही कहते हैं कि मैंने इनके माखज़ में सिहाए सित्ता
और मुसलमानों की दीगर मशहूर किताबें शामिल हैं, जिनमें सवाइकुल मुहर्रखा इब्ने हजर मक्की, मुरक्कात शरह मशकूत, शवाहिदुन नबुवत, दुर्र मंशूर और तफसीर कबीर इमाम राजी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। यानी एक गुलिस्तान से गुलचीन कर कर कुरान मजीद, अहादीस से पैगंबर और उसके अलावा इस्लामी किताबों से मिलाकर और निचोड़ जो निकाला है, वो ज़रा देखिए कि क्या इस नात के हर मिसरे का एक फ़िक्रा या एक किसी तरह से तलमीहात जिसको हम कहते हैं। जैसे पढ़ता हूं मैं, शहरे उलूम वो शाह मदीना है मुस्तफ़ा। माशाल्लाह। शहरे उलूम क्या कह रहे हैं? अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबा। उस तरफ तो जी शहरे उलूम इस तरह से ना पढ़े, शहरे उलूम, और हम हुजूर को क्या कहते हैं? शाह मदीना कहते हैं। शहरे उलूम और शाह मदीना है मुस्तफ़ा, असरार किबरिया का खजीना है मुस्तफ़ा, क्या कहने, खुलजुम है मारिफत तो सफीना है मुस्तफ़ा, तौहीद के उरूज का जीना है मुस्तफ़ा। इसको कहते हैं कि यानी तौहीद तो आपके हजरत आदम से शुरू हुई है, लेकिन ये उरूज पे है, खत्म नंबिया, यानी यहाँ पर आपकी शरीयत तमाम हो रही है। क्या कहने, तौहीद के उरूज का जीना है मुस्तफ़ा, आईने जली हैं खुदा के सिफात का, इनकी सिफात पाक तारुफ है जात का। क्या कहने, क्या कहने, यानी ये जो अगर वो करीम है तो ये भी करीम है, अगर वो रहीम है तो ये भी रहीम है, माशाल्लाह। अगर वो रहमत है तो ये रहमतुल लिल आलमीन है। आई नए जली हैं, वो मख्फी है, वो नेहा है। आई नए जली है खुदा की सिफात का, इनकी सिफात पाक तारुफ है जात का, सुबह अजल है खत्ते गिरेबान मुस्तफ़ा। शायर ये देखिए, क्या कहने, है कोई आपके मजमून इस तरह से, सहनल अल सहने अलस सहनस सहने अलस्त गोशे दामान मुस्तफ़ा, अरशे ओला मीनारे अरशे ओला मनारे ऐवान मुस्तफ़ा, नूरे अमल चराग शबिस्तान मुस्तफ़ा, मेराज मंजिलत की हदे ना तमाम है, हुसैन तो नबी के दो अबरू का नाम है। क्या कहने, हुसैन तो नबी के दो अबरू का नाम है। कहते हैं मेराज में हुसैन के करीब, यानी हुसैन तो इसको कहते हैं आपके तशबीह है, आपके इस्तिआरा मुतहर्रिक, यानी शायर यहाँ पर ऐसी चीज़ें दे देता है जैसे आप दो आईनों को एक के सामने रख दें तो एक के अंदर एक खुलते चले जाते हैं। मेराज में देखिए ये कितना खूबसूरत मेराज पर और हुसैन पर शेर है, मेराज मंजिलत की हदे ना तमाम है, हुसैन तो नबी के दो अबरू का नाम है, काफ और नून मत ताबान मनक़बत, लौलाक हुस्न मतले दीवान मनक़बत, खालू बला खसीदे जीशान मनक़बत, कुरआन ज़बान हक से गज़ल खाने मनक़बत, हैरान जो सुन के सूरे कौसर उकूल हैं, तीन आयतें मुसल्लस नाते रसूल, तीन आयतें। तो आप देख रहे हैं अब है, यानी उर्दू में पहले तो आयात का लाना, आयात के फ़िक्रों का लाना अरबी, ये वजह ये है, आप जानते हैं कि शायर आले मोहम्मद नसीम अमरहवी ने जो लुगात लिखी हैं, इन लुगात में लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ पूरी तरीक़े से रखा है। आप अरबी के लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ बाज़ वक्त आप कुछ दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप आयत क़ुरआन या फ़िक्र क़ुरआन या लफ्ज़ क़ुरआन ले रहे हैं तो वो जायज़ नहीं है। तो इसका जो नज़ाकत है इतना आसान नहीं है कि हैरान जो सुन के सूरह कौसर अक़ूल हैं, तीन आयतें मुसल्लस नाते रसूल हैं, चश्मे बसीर शम्मे शबिस्तान मारिफत। क्या कहने, देख रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, कि चश्मे बसीर शम्मे शबिस्तान मारिफत। अब और कितना मुश्किल है देखिए आपके लब, दफ़तीन नुस्खे कुरआन मारिफत, पूरा दफ़तीन जो है आपके तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है मिसरे में। क्या कहने, दिल नफ्स मारिफत तो नफस जान मारिफत, वाजिब शनास
ताहद इम्कान मारिफत, ज़ातो सिफात ऐब के आईनादार हैं, इरफान किरदगार के परवरदिगार हैं। ये बैत दोबारा आता कीजिए। देखिए आप क्या रज़ी साहब, देखिए कि ज़ातो सिफात गैब के आईनेदार हैं, इरफान किरदगार के परवरदिगार और परवरदिगार को जो है जमना बाग़े अज़ल में बाग़े अज़ल में बायस तख्लीक़ जुज़्व कुल, यानी मेरी वजह से तुम्हारी वजह से तो ये दुनिया बनी है। बाग़े अज़ल में बायस तख्लीक़ जुज़्व कुल, बज़्म अमल में गुलशन फ़िक्र नज़र के गुल, ये मुब्तदाए खल्क़ यही ख़ातमुर रसूल, मैं नाम लूँ अभी तो हो सल्ले अला का गुल, नाम लूं अगर तो सल्ले। देख रहे हैं आप लहजे, देखिए इसको कहते हैं मिसरों में आपके क्या कहते हैं, यानी नगमगी तो है, गनायत तो है, नगमों में इस्तिफाहिया और बयानिया लुक के साथ। उसमें देखिए मानी जो है 3 किस्म के होते हैं। एक है मानी सूरतिया, यानी मैं जब कहूँ कि बादशाह के सर पे ताज है तो आपके जहन में एक बादशाह की तस्वीर आएगी और उसके सर पे ताज आएगा, इसको कहते हैं मानी सूरतिया। एक है मानिए फिक्रिया, यानी मैं कहूँ इल्म दौलत से बड़ा है तो ना इल्म की कोई चीज़ आपके जहन में आएगी ना दौलत की कोई तस्वीर आएगी, लेकिन आप मानी समझ जाएंगे। तीसरी चीज़ है मानिए शायराना, यानी इधर शायर ने शेर पढ़ा, उधर आपका चेहरा बशाश हो गया, उधर आपके जो है ब्लड प्रेशर ऐसा महसूस हुआ कि एक तवानाई आपके बदन में चले गई, अभी जैसा हमारा हाल हो रहा है। तो इसको कहते हैं मानिए शायराना। बड़ा शायर जो है अल्फाज में मानिए शायराना भरता है। वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नसीम अमरोही कहते हैं, देखा आपने, ज़ातो सिफात गैब के आईनादार हैं, इरफान किरदगार के परवरदिगार हैं, मैं नाम लूं अभी तो हो सल्ले अला का गुल। क्या क्या करें बयान, शरफ बेहिसाब हैं, अल्लाह ला शरीक है, ये लाजवाब है, क्या कहने, अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह ला शरीक है। ये जो मिसरा है आपके उर्फी शिराजी का, कि ये नात कहना जो है आपके ये तलवार की धार पे चलना है, इस वजह से कि कहीं आपके सवाब अजाब में ना बन जाए, कहीं आपके ये अहद और अहमद का मसला है, उसको कहते हैं अल्लाह ला शरीक। तो ये लाजवाब हैं, ये राजदान गैब हैं, वो गैब का है राज, ये हैं माल कार, अगर वो है कार साज, इनका भी उसमें नाम है, उसकी जो है नमाज, इनका भी उसमें नाम है, उसकी जो है नमाज, लेकिन वो है हकीकत कुबरास। तो ये मजाज हादिस के और खदीम के ये जाने बैन हैं, बिल्कुल इधर ना बिल्कुल उधर, बैन है। क्या अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा है कि ये खल्क और मखलूक के दरमियान जो है ना, पढ़िए अब्दहू की बात जो करते हैं अल्लामा इकबाल जो अपने कलाम में कहते हैं हम अब्द हैं, हुजूर अब्दहू हैं। अब्दहू की शान ही अलग है, अब्दहू की आपकी इज्जत ही अलग है, अब्दहू का मुकाम ही अलग है। वो हम जैसा है लेकिन हम जैसा नहीं है, वो बहुत आली मर्तबत है, वो किरदगार अख्ल या उस्ताद जिब्राइल। ये कंपैरिजन देखिए आपके, जो वो किरदगार अख्ल ये उस्ताद जिब्राइल, वो खालिक जमाल ये आईने जमील, वो आईने खैर व अदल ये बा खैर व बे अदील, वो नूर ये ज़हूर, वो दावा तो ये दलील, तो ये दलील कि मैंने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। क्या कहने, मुझे याद आ रहा है नजम आफंदी के आपके जो है का शेर कि सूरत गरे अजल ने, नातिया शेर है नजम आफंदी का, सूरत गरे अजल ने तेरे एतबार पर एक मुश्त खाक थी जिसे इंसान बना दिया। क्या कहने, अगर हुजूर जब आ गए हमारे स्वयं में, एक मुश्त खाक हमको इंसान बना दिया। तो आप देख रहे हैं वो नूर ये ज़हूर, वो दावा ये तो ये दलील, इंसान के भेष में समदियत लिए हुए अहमद अहद हैं, मी में मशीयत लिए। क्या कहने अहमद अहद है, वो भी है एक, ये भी दो आलम में इंतखाब, अपना जो वो जवाब तो अपना ये खुद जवाब, वहदत का शम्स वो ये रिसालत के आफताब, वो खालिक किताब तो ये खुद बो खिताब, वो खुलजुमे करम ये करामात, वो खुलजुमे करम ये करामात जनाब हैं, वो ज़ात
अव्वलीन ये खत्मी माब है, वो मंबे अता तो ये दरियाए फैज़ वजूद, वो कायनात गैब तो ये आलम शहूद, वो वाजिबुल वजूद तो ये लाजिमुल वजूद, वो काबिले सुजूद तो ये लायक़े दुरूद, वो काबिले सुजूद तो ये लायक़े दुरूद। काफ़ी नहीं कि सिर्फ इन्हें खिलखत करे सलाम, हक की नमाज भी दमे रुखसत करे सलाम। वो किरदगार ये सनद ज़ात किरदगार, वो तूर हैं ये नूर, वो जलवा ये जलवाजार, वो खुल्क ये खलीक, वो हक और ये हक गुजार, वो शाहिद कदम वो हदूस और सदा बहार, वो इसमें ज़ात हैं तो ये जिसमें सिफात हैं, वो हय्य ला युमूत ये मरकर हयात है। क्या कहने, वो ये मरकर हयात हैं। ये जो वो है आपके नात, इसका मैं इस वजह से पेश कर रहा हूँ कि ऐसी नात उर्दू अदब में नहीं है। मैं बहुत सी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, छोड़कर आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो पूरा तरीक़ा कर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये कोई 60 या 40 बंद में पूरी तरीक़े से हर तरीक़े से आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद वो सिफ़ात जो हुजूर से मरबूत हैं उसमें पूरी तरीक़े से आपके गुफ्तगू करते हैं कि ज़ामिन के ज़िंदगी की मशीयत से हश्र तक, आबिद के चश्मे दीद शहीद अंजुम फलक, जाहिद के ज़ौक़ फ़ाक़े कशी दिल की एक ललक, नासे के जिसकी तलक़ी गुफ्तार पुर नमक, हमदर्द जिसको गैर का दर्द आपसे सिवा, मुशफ़क़ के सरपरस्त है माँ बाप से सिवा। क्या कहने, यानी हर एक जो मौला के जो खसाइल हैं, मौला के जो फ़ज़ाइल हैं, मौला के जो आपके जो है यूँ समझिए कि शमाइल हैं, उनके एक एक लफ्ज़ को आगे बढ़ाया है। गौहर के रमज़ कुन फ़यकून जिसकी है सदफ़, जौहर के जिसके फैज़ से फ़ायज़ हुए सलफ़, मोमिन के जिसकी छूट से भी शक बरतरफ, आरिफ के राह शौक़ में हज जिसके माँ अरफ, फुरक़ान रमज़ बातिल व हक़ खोलता हुआ, कुरान वो खामोश नहीं बोलता हुआ। क्या कहने, कुरान वो खामोश है, नातिक़ कुरान। यानी मैं ये इस वजह से आपको सुना रहा हूँ, अव्वल के जिसके दम से सफ़ी को मिली सफ़ा, आखिर के जिसके रुख से अज़ल और अब्द ख़फ़ा, आलिम के बाद बात इशारत वो फ़लसफ़ा, चीदा चनीदा जिसका लक़ब भी है मुस्तफ़ा, इज आसना के आईने किब्रियाई है, बंदा बशीर के जाहो जलाले खुदाई है। ये जो एक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मरसिया जो रहलते पैगंबर अकरम के हाल में लिखा गया है, उसमें जो नातिया मजमून हैं, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर, अगर कोई नात का तालिब इल्म, अगर कोई आपके नातदां उसकी तशरीह करे, तो आप यकीन मानिए कि ये तकरीबन कई सौ सफ़े का दफ्तर बन जाएगा। यानी ये है मरसिए में नात निगारी, ये है जब एक मनसीम जैसी आपके जो है यानी इस गुलशन इश्क़ को अहले बैत में आपके एक फ़िक्र दौड़ती है, तो माज़मून ख़ुद बनते आते हैं। मैं तो आपके सामने बहुत कुछ शेर इस नात के जो मरसिए की तशबीब और चेहरे में थे आपको सुनाया हूँ, वरना मज़ा तो वो है कि हाँ आशिक़ाने हुज़ूर अकरम बैठें और इस गुलशन का इंदलीप नसीम अमरोहवी अपने पूरे तरीक़े से जो उसके खुदा उनके दर्जात को आली करे, इस वजह से कि सबा अकबराबादी ने आपके जो है नजम आफंदी ने एक मरतबा कहा था कि नजम आफंदी कहते हैं कि जो शायर हुजूर की जो है मदह करता है वो ज़िंदा रहता है, कि जिस तरह से नजम आफंदी ने कहा है कि हम मरकर भी आपके जो है हुजूर की क्योंकि मदह कर चुके हैं, ज़िंदा रहेंगे। और यही चीज़ आज हम बैठे हुए टोरंटो में हमारे बेहतरीन यूँ समझिए कि मरसिए ख़ान और अदीब और उम्दा आपके अदब पर नज़र रखने वाले मोहतरम असगर रज़वी भाई के साथ हैं, जो पूरी तरीक़े से हमको ये मौका दे रहे हैं कि हुस्न यूसुफ़ को बाज़ार मिस्र में पेश करें। नातिया कलाम नसीम अमरोही का आप तक पहुँचे। अल्लाह इस कोशिश ये है कि इसके हर बंद को हम दोहराते रहें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो
हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये पूछा था कि क्या मर्सिया गो शायरों ने नात कही है, और जवाब जिसका खुलासा मैं कर दूं कि नात की औज और महराज मर्सिया निगारों की शायरी है, यकीन, और नातिया मर्सियों की महराज जनाबे नसीम अमरोही की शायरी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।